हेलो एवरीवन। टुडे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए रीजनिंग का क्लास, जो कि यूट्यूब पे आप लोगों को अवेलेबल होगा। ठीक है। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग मिरर इमेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है मिरर इमेज जिसमें आप देखोगे तो इससे आपके एग्ज़ाम में ना 4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। मतलब कि जो आपका रीजनिंग का जो ये पूरा जो सिलेबस बनाया गया है, इसमें होता क्या है कि अगर आप देखोगे ना तो मिरर इमेज में 4 क्वेश्चन, बाकी जो आपका और भी चैप्टर है, टोटल आपके 10 चैप्टर होते हैं। सारे से 4 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वो आपकी टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मिरर इमेज जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आना है। आप प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन देखोगे तो आपको हर साल इस जो भी मिरर इमेज जो चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं, इस चैप्टर से 4 4 क्वेश्चन आपको हर साल आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें आपको मिरर इमेज से क्वेश्चन ना आया हो। हर साल आता है। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो इस क्लास को बिल्कुल मतलब वैसे आप लोग को हल्के में नहीं लेना है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें चलेंगी। और बिल्कुल हम लोग जहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इस चैप्टर के कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो उसमें आप देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। आपको यहाँ बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। मैं आपको ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय की जो भी आपके सिलेबस होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, तो जो भी आप लोग जो सिलेबस है जवाहर नवोदय विद्यालय का, हर क्लास आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें करा रहा हूँ बस आपको वो उतना ही करना है। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह चाहिए, प्रैक्टिस करना है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। ईडू शाइन एकेडमी सर्च करना, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप पे भी ग्रुप है। व्हाट्सअप में आप जाओगे कम्युनिटी में तो वहाँ भी ईडू शाइन एकेडमी करके है, वहाँ भी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए आज की क्लास। आज आपकी पहली क्लास है। तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और इसी समय में हमें अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज की हम जब बात करते हैं तो आपके सभी के घरों में मिरर लगा होता है जिसमें आप लोग अपना फेस वगैरह देखते हो। तो मिरर से ना इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले हमें हमें पता भी होता है, लेकिन हमारे वो माइंड में नहीं आता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होता है जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है जिसमें आप देखोगे तो ये जो आर लिखा हुआ है, देखो इसका ना यहाँ पे एक साइड में मिरर लगा के इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाई गई है। कि अगर हम आर को देखते हैं, आर एक अल्फ़ाबेट है जिसको अगर हम इमेज में मिरर में देख रहे हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो वो ऐसे बनता है। अभी मैं आपको सारे अल्फ़ाबेट का भी बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे ये चीज़ें समझ रहे हैं कि हमारे जो घर में आईना लगा होता है, मिरर लगा होता है, तो हम उसमें जब अपने फेस को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले हम इसको समझेंगे। फिर हम ड्रॉ करना सीखेंगे कि मिरर इमेज ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे 3 बातें हैं जो आपको पूरे मिरर इमेज में ध्यान रखनी है। ये आप कभी भी नहीं, अगर आप ये चीज़ें नहीं भूलते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 3 चीज़ें क्या हैं? पहला पहला है आपका कि अगर ये बीच में जो आपका लगा हुआ है ये मिरर है, जो आपके घरों में मिरर होता है ना, वही मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। इस मिरर में अगर आप देखते हो तो इस मिरर में आप अपने घर में भी देखो या फिर इस इमेज में भी देख सकते हो। जो इमेज है इसमें क्या है कि एक आदमी ना मिरर के सामने खड़ा हुआ है, एक मैन है जो एक मिरर के सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो उसकी इमेज भी बनेगी। आप लोग के घर में भी आपकी इमेज बनती है मिरर के अंदर, तो यहाँ भी इमेज बन रहा है। ये मिरर है तो मिरर के अंदर ये इमेज बन रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की साइज होती है, या फिर जो ये जो भी आदमी है इसका कुछ हाइट होगा, मान लेते हैं 5 फुट का ये होगा, तो इसकी इमेज भी कितनी बनेगी? 5 फुट की ही बनेगी। 5 फीट का ये होगा इसका इमेज। इसमें ये नहीं हो सकता कि ये 4 फुट का हो जाएगा, 3 फुट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने साइज का इमेज आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का आपका इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर के अंदर। कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट अगर छोटा होगा तो इमेज भी छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज भी बड़ा बनेगा, मतलब कि सेम हाइट का इमेज बनता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप मिरर में आपने आप खुद को देख रहे हो, जैसे ये एक लड़का है जो अपने मिरर में देख रहा है, अपना फेस देख रहा है, तो इसमें ये क्या कर रहा है कि ये जैसे इसका राइट हैंड है,
तो अगर ये अपने राइट हैंड को देख रहा है ना, तो मिरर में इसका क्या दिखाएगा, लेफ्ट हैंड दिखाएगा। वही राइट हैंड मिरर में क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड हो जाता है। तो अगर लेफ्ट हैंड को देखते हो तो वो आपका राइट बन जाता है मिरर में। तो ये चीज़ें आप घर में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जितने भी हाइट के हो सेम हाइट का इमेज बनता है। आप मान लो कि आप खड़े हो, आपके आगे कोई आपका छोटा भाई खड़ा है, तो जो छोटा भाई है उसकी भी इमेज छोटी ही बनेगी मिरर के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि वो मिरर में आपसे बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आपसे ये क्वेश्चन जो भी मिरर इमेज के पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखो मिरर ये लगा हुआ है बीच में, ये आपका मिरर लगा हुआ है, ये आईना है। आईने से आप देखो कि एक लड़का इधर खड़ा हुआ है। अब इसकी डिस्टेंस आप देखो, ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी होगा, 10 मीटर 5 मीटर जो भी डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस पे इस साइड खड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है। इसकी इमेज मिरर के इधर बन रही है, मिरर के अंदर बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ आपको कि जितनी ये डिस्टेंस होगी मिरर से, आप जितने डिस्टेंस पे खड़े होगे या फिर कोई भी लड़का खड़ा होगा, उसकी सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है मिरर के अंदर। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है। आप खुद ही देखो कि अगर आप मिरर के पास खड़े होते हो तो आपकी इमेज भी पास बनती है, आप मिरर से दूर खड़े हो जाओगे तो आपका इमेज भी दूर बनेगा। तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप मिरर इमेज का क्वेश्चन कर रहे हो। तो अगर ड्रॉ करना चाहते हो, वैसे मैं ट्रिक भी बता दूंगा तो ट्रिक से तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन आपको ड्रॉ करने भी आना चाहिए। ट्रिक से तो मतलब मिरर इमेज के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, वाटर इमेज का भी कर सकते हो। तो इस आपको ड्रॉ करने भी आना चाहिए कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं, कोई भी अगर मिरर इमेज निकालना हो तो ड्रॉ कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा और ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि आप जितने भी हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होगा, सेम हाइट का वहाँ इमेज बनने वाला है, उससे ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। दूसरा कि अगर राइट हैंड देखोगे तो वो लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट दिखाओगे तो राइट दिखेगा। ठीक है। तीसरा कि जितने भी डिस्टेंस पे आप खड़े हो, मिरर से जितने डिस्टेंस पे आप हो उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनने वाली है। ये 3 पॉइंट आपको पहले ही ध्यान रखने होंगे। यहाँ तक आप आई थिंक कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा वो कमेंट में कमेंट कर देगा, फिर मैं उसकी जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तो वो डाउट जो भी रहेगा पिछले क्लास की डाउट को मैं आगे वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिरर इमेज से क्वेश्चन जो आपके नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, जनरली आप देखोगे ना तो फिगर वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक भी आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 4-4 क्वेश्चन हर सेक्शन से होते हैं, हर चैप्टर जो भी होता है रीजनिंग का 4-4 आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। उसमें जो मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है उसमें से आपको जैसे 4 क्वेश्चन आपसे मिरर इमेज से पूछे गए ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके केवल अल्फ़ाबेट से होता है। तो हमें पता होने चाहिए कि अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज क्या होता है। तो अगर आप जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं ऐसे जेड तक, आप अगर उनको देखते हो मिरर में तो वो कैसा दिखेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जैसे अगर आप ए को देखोगे तो ए जो है मिरर में आप देखोगे ना तो बिल्कुल ए जैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप अपने नोटबुक पे ए लिख के मिरर के सामने रख दो, वो ए ही दिखेगा, उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं होगा, जैसा ए लिखा हुआ है ना वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप बी लिख दो तो बी आपको उल्टा दिखता है। ठीक है, बी क्या करेगा, बी क्या होगा, बी को अगर लिखते हो आप अपने नोटबुक पे लिख के अगर मिरर के सामने रखोगे तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। अब ये मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा। फिर वैसे ही सी का देखो, सी डी जैसा हो जाता है, बस इसमें एक लाइन नहीं होती है, दिखता डी के जैसा है, और डी सी के जैसा दिखता है। ई भी उल्टा हो जाएगा, एफ भी उल्टा हो जाएगा, जी भी उल्टा हो जाएगा। सेम क्या रहता है, एक तो ए सेम रहता है, एच सेम रहता है, आई सेम रहता है। फिर देखोगे तो यहाँ आपका एम सेम रहेगा, फिर ओ, फिर आपका आर, सॉरी आर नहीं, फिर आपका टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो सेम रहते हैं, और वाई भी आपका सेम रहता है। ठीक है। अब कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो सेम नहीं रहते हैं, मतलब कि वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शेप ऐसी बनाई गई है। वो शेप के कारण उनका क्या हो जाता है कि वो मिरर में उस क्या होता है कि थोड़ा सा अलग दिखते हैं। जैसे आप जे को देखो तो जे भी चेंज हो रहा है, के भी चेंज हो गया, एल भी चेंज हो गया। तो ये कैसे हो रहा है वो हम अभी आपको बताते हैं कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे। अगर मान लो कि अल्फ़ाबेट ये तो लिखा हुआ है, तो आपको अगर मान लो कि याद नहीं है कि एस का क्या होता है मिरर इमेज, तब फिर क्या करोगे। तो ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम अभी आपको मैं बताता हूँ कि ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मिरर इमेज किसका हो गया, जो हमारे कैपिटल लेटर होते हैं उनका हो गया। वैसे ही सेम हमारा मिरर इमेज होता है जो हमारे स्मॉल लेटर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है, स्मॉल लेटर का भी दे देगा, कैपिटल लेटर का भी दे देगा, कोई नाम दे देगा, तो नाम में तो लेटर ही रहता है। तो वैसे आपको आने चाहिए कि हर लेटर का मिरर इमेज क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि जो हमारे स्मॉल लेटर होते हैं उनका मिरर इमेज क्या होता है। तो देखो इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो स्मॉल लेटर का जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल लेटर है और इसका वाटर इमेज दिया हुआ है। हम इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। अच्छा, वाटर इमेज मिरर इमेज में डिफरेंस क्या होता है अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी कि मिरर क्या है वाटर क्या है। तो मिरर वाटर कुछ नहीं है, बस आप सिंपल ऐसा समझो कि अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे जेड लिखा, तो इस जेड के अगर मैं राइट में मिरर लगा दूं, जैसे ये मिरर लगा हुआ है, या फिर मैं इसको लेफ्ट में मिरर लगा दूं, तो जेड के जब राइट और लेफ्ट में मिरर लगता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है। और वाटर इमेज कुछ नहीं होता है, वाटर इमेज भी एक टाइप का मिरर इमेज ही है। उसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी लेटर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर में अगर मिरर लग गया या फिर उसके नीचे में मिरर लग गया तो फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको वाटर इमेज बोल देते हैं। क्योंकि आप ऐसा समझो कि वाटर इमेज में क्या होता है कि जैसे वाटर में आपकी इमेज बनेगी, मिरर में जैसे मिरर इमेज में मिरर में इमेज बन रही है तो वाटर में बनेगी। अब वाटर में कैसे बनती है, जैसे अगर आपने किसी पॉन्ड या फिर कोई रिवर के सामने खड़े हो तो आपका इमेज कभी कभी देखना कि वाटर में बनता है, तो वो आपकी बेसिकली नीचे ही बनता है ना। तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे लगा दें तो वो आपका बेसिकली वाटर इमेज शो करता है। और अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है तो मिरर आपका मिरर इमेज शो करेगा। बस बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वैसे ही अगर आप देखो तो जैसे आपका स्मॉल लेटर ए हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग आपको बुक में देखोगे तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जनरली अगर आप लोग देखोगे ना तो हम लोग ए ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमें ये वाला ए नहीं लेना है, क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी बुक से ही आएगा, तो बुक वाले ए को फॉलो करना है। हम लोग आर जनरली देखोगे तो बहुत सारे टाइप से आर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और बुक में ऐसे भी लिखा होता है। तो बुक वाला आपको लेना है, ना कि आप जो लिखते हो वो लेना है। अब ए का आपको मिरर इमेज निकालना है तो मिरर यहाँ लगाओगे ना, और इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। तो ए का मिरर इमेज ये बन गया। अब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले हम आपको ड्रॉ करके कैपिटल लेटर का दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, सिंपल, और ये लगा हुआ है मिरर। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको तीन चीज़ें बताई कि मिरर में तीन पॉइंट मैंने बताया था कि मिरर में एक तो कि जितने भी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है, मान लो कि जितने भी लंबाई का ऑब्जेक्ट होगा उतने सेम लंबाई का उसका क्या बनने वाला है, इमेज बनेगा। दूसरा कि मिरर से जितने दूरी पे वो ऑब्जेक्ट होगा सेम उतने ही दूर पे उसकी इमेज बनेगी। तीसरा कि अगर राइट हैंड उठाओ तो लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट लेफ्ट उठाओ तो राइट दिखाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट दिखाएगा, ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट, और लेफ्ट क्या दिखाएगा, राइट, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मिरर से पास में कौन है, क्योंकि जो पास में होगा उसकी इमेज पास बनेगी। तो पास में देखोगे ना तो एक लाइन ये वाली ड्रॉ आपको देखने को मिल रही है, तो पास में ये है तो इसकी जो लाइन बनेगी वो पास में बनेगी, तो पास में हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर आप देखो ये लाइन जो है ये ड्रॉ हो गई, और फिर देखो ऊपर से एक लाइन नीचे की साइड दूर जा रही है, मिरर है तो मिरर से ये वाला पॉइंट पास है और ये वाला पॉइंट दूर है, तो ये दूर जा रहा है तो हम भी इसको दूर लेके जाएंगे। बीच में एक लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे बीच में एक लाइन कट करेंगे। तो हमारा ए का मिरर इमेज यहाँ पे आ गया। तो हमने अभी देखा था कि ए का मिरर इमेज एज इट इज सेम होता है। अच्छा, बी का क्यों अलग हो गया, बी तो ऐसा था, तो हम इसका मिरर इमेज ऐसा बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। तो बी का उल्टा क्यों हो गया, देखो क्यों उल्टा हो गया। अगर आप बी को देखोगे तो ये जो सीधी लाइन है, आई थिंक मैं विजिबल कर पा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन देखोगे तो मिरर से दूर है, ये मिरर से क्या है, दूर है। तो सीधी लाइन जब मिरर से दूर है, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन मिरर से दूर है, तो आप जब इसकी इमेज बनाओगे तो दूर ही बनाओगे ना, सीधी लाइन तो दूर बनेगी, तो हमने दूर बना दिया, ठीक है। अब ये देखो कि ये मिरर लगा हुआ था, अब यहाँ पे देखो ये जो कर्व वाला पार्ट है, जो ये आपकी लाइन जो मुड़ रही है यहाँ पे, ये जो लाइन यहाँ से मुड़ रही है ऐसे, ये लाइन क्या है, मिरर से पास में है। तो मिरर से पास मतलब ये वाली लाइन इधर आएगी, ना कि इधर जाएगी। अगर ऐसे बनाते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बस कंपेयर करना है कि मिरर से पास कौन है, मिरर से दूर कौन है, बस आपका आ जाएगा आंसर। जैसे सी का देखो, सी का अगर ये हम मिरर लगाते हैं तो सी का कैसे बनेगा। अब देखो सी का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सी के पास में है, तो हम ये वाले पार्ट को और जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है दोनों को हम पास करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। अब देखो जो कर्व वाला पार्ट है ये मिरर से दूर है,
तो हम कर्व वाले पार्ट को मिरर से दूर बनाएंगे, तो हमारा सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो फिर क्या करोगे, आपको फिर से वही 3 पॉइंट याद रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो चीज़ पास होती है। अच्छा, मैं अगर सिंपल ऐसे ड्रॉ करूँ कि एक एरो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, एक एरो ऐसे ड्रॉ किया है, और इसकी इमेज मैं बनाना चाहता हूँ, तो आप बताओ कि पास में कौन है, पास में ये वाला एरो है ना, तो पास में ये वाला एरो का इमेज बनेगा। दूर कौन है, तो दूर ये है, तो दूर आपका ये वाला इमेज बनेगा। तो अभी तो क्लियर हो गया होगा ना कि कौन पास कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मिरर इमेज, ये ना मिरर इमेज के जो क्वेश्चन आते हैं ये हर बच्चा कर लेता है, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है कि इसमें कोई बच्चा फंसेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने बोला ना 1 से 2 क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेट में ही आ जाते हैं, और दो दो क्वेश्चन बचे या 3 क्वेश्चन बचे तो वो आपके फिगर वाले आते हैं। तो फिगर वाले तो और आसान होते हैं। अल्फ़ाबेट में अगर आपको ड्रॉ करने आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज बहुत बच्चे तो याद ही कर लेते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो जानते हैं कि कुछ का तो सेम ही होता है, कुछ का डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट होता है उनको याद कर लिया कि उनका कैसे होता है, या फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे उनको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो आप भी वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिगर वाले कुछ देखने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा दूंगा कि क्वेश्चन में हम लोग करते कैसे हैं फिगर को। अब देखो कि यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे नीचे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि अगर कोई स्क्वायर बॉक्स है, तो जब आप इसकी इमेज बनाते हो तो ये बॉक्स ही बनता है। क्यों बॉक्स बनता है, अब देखो मिरर से पास में एक लाइन ऐसी थी, सीधी थी, तो आपने एक लाइन सीधी ड्रॉ किया। फिर आपने देखो मिरर से ये जो है ये दूसरी लाइन बहुत दूर था, तो आपने दूसरी लाइन दूर दूर ड्रॉ किया है। फिर ऊपर एक लाइन है, नीचे एक लाइन है, तो दोनों लाइन को आपने मैच किया है। तो बेसिकली ये ड्रॉ करके ही आया है। फिर अगर देखो ट्रैंगल है, तो ट्रैंगल का कैसे बनेगा, ट्रैंगल ही बनेगा। सर्कल का तो सेम ही होता है, सर्कल में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, सर्कल का सर्कल हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही आएगा, ठीक है। हाँ, चेंज कब होता है, चेंज तभी होगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टिल्ट होगा, मतलब कि 90 डिग्री पे नहीं होके वो किसी एंगल पे दूसरे एंगल पे होगा। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे अगर मान लो कि सीधा, अगर बिल्कुल स्ट्रेट एरो है, बिल्कुल सीधा एरो है, तो इसकी जब आप इमेज बनाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस आप देखो तो हर जगह सेम ही डिस्टेंस है, तो आप जब ड्रॉ करोगे तो सेम ही डिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर एरो टिल्ट हो गया, मान लो एरो कभी क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि एरो ऐसा है, तो इसकी इमेज जब ड्रॉ करोगे तो अब देखोगे जो इसका हेड वाला पार्ट है वो मिरर से क्या है, दूर है, और जो टेल है वो मिरर से पास में है। तो जो चीज़ पास है उसकी इमेज पास बनेगी, तो टेल जो है वो पास में है, तो टेल पास में बनाओगे ना, तो टेल यहाँ बन गया, ये टेल हो गया। ऊपर वाली चीज़ जो हेड थी वो दूर था, तो हम हेड को दूर बनाएंगे, ये हेड हो गया। अब इसको मैच कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो इसका इमेज ये बन गया। तो जब भी चीज़ें टिल्ट होगी तभी आपका आंसर डिफरेंट आने वाला है, अदरवाइज आपकी जब भी चीज़ें स्ट्रेट होंगी तो वो स्ट्रेट ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन या कोई चेंजेस नहीं आता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज पूछ रहा है, ये एक्स वाई जो है ये मिरर लगा हुआ है, तो मिरर के इस साइड इमेज बनेगी। हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ करते हैं, इसको बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। हमारा इमेज कैसा है, ऐसा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट एक बॉक्स के अंदर है, तो आप बॉक्स ले भी सकते हो, ये बॉक्स का तो बॉक्स ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब आप किसी एक एरो पे फोकस करो, ये कलर किया हुआ है तो मैं इसको कलर कर देता हूँ। अब आप किसी एक एरो पे फोकस करो, मैं इस वाले एरो पे फोकस कर रहा हूँ। जो एरो आपका, अगर इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट की साइड में जो एरो है उस एरो को फोकस करते हैं। उस एरो में अगर देखोगे तो उसका जो टेल है वो मिरर से पास में है, और जो उसका हेड है वो मिरर से दूर है। तो जो हेड है वो मिरर से दूर है, तो उसका हेड तो मिरर से दूर ही बनाएंगे ना हम लोग, तो हेड यहाँ बनेगा, ये बन गया हेड, ठीक है। उसका जो टेल वाला पार्ट था वो मिरर से पास था, तो हम इसको मिरर से पास बनाएंगे, तो टेल वाला पार्ट यहाँ बनेगा, इसको एक लाइन से मैच कर देंगे। तो हमने एक एरो का यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है कि इमेज कैसा आएगा। दूसरा एरो पे फोकस करते हैं। दूसरा एरो अगर आप देखोगे तो उसका जो टेल है वो मिरर से पास है, तो इसका टेल मिरर से पास बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा। और जो हेड है वो मिरर से क्या है, दूर है, तो हेड कहाँ बनेगा, हेड यहाँ बनेगा, दूर बनेगा।
अब इसको एक लाइन से मैच कर लेंगे, तो ये आपका इमेज बन गया। इसमें कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो टफ आया होगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आप ही देखो, क्वेश्चन को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं क्लियर हुआ है, किसी कोई ऐसा बच्चा है जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो कमेंट में लिखेगा सर नहीं समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगी फिर उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर है। अब देखो इसमें ना अल्फ़ाबेट आ गया है, मैंने बोला ना कि अल्फ़ाबेट आ सकता है, और अल्फ़ाबेट आता भी है, प्रीवियस ईयर में आया भी है। तो अब देखो मैंने एक्स का बताया था कि एक्स का तो एक्स ही होता है। अगर आप देखो जाके पीछे जाके, वीडियो को पीछे कर लो, देखो एक्स का एक्स ही होता है। सी का क्या होता है, सी का डी के जैसा होता है। तो अब आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर ये मिरर लगा हुआ है तो मिरर के पास में कौन है, पास में सी है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले सी आएगा। तो सी का कैसे बनता है, ऐसे बनता है। यानी ऑप्शन ए तो गलत है, सी का सी ही दे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं दिया है। ऑप्शन बी सी डी में सी सही है। अब देखो उसके बाद कौन आएगा, सी के बाद कौन है, मिरर से सबसे पास में सी था, सी के बाद कौन आएगा, इक्वल टू। तो इक्वल टू रहने वाला है, तो सी के बाद इक्वल टू आएगा, तो वो भी हमारा बी सी डी में सेम है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको एक सर्कल के अंदर ये कुछ ड्रॉ करके दिया गया है, ये ड्रॉ कैसे किया हुआ है मैं इसको अलग दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे ड्रॉ है, और यहाँ पे अगर मिरर लगा हुआ है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। अच्छा ये सर्कल है ना, तो सर्कल का सर्कल बनेगा। आप ऐसा, मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि आखिर हो कैसे रहा है। अब देखो सर्कल के अंदर लाइन कैसे थी, ऐसे लाइन थी ना, तो ऐसे लाइन की जब इमेज बनाओगे आप मिरर में जब देखोगे, तो देखो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन का ये जो हेड है वो मिरर से पास है, तो आप इसको पास में बनाओगे, और ये क्या है, ये दूर है, तो इसको आप दूर बनाओगे, तो आपकी इमेज ऐसे बन रही है। तीन लाइन है तो तीन लाइन आएंगी, तो इसका इमेज ऐसा बन गया। अब ये कहाँ आएगा, इस सर्कल के अंदर बन जाएगा ऐसे। तो आपको वैसा वाला सर्कल ढूंढना है जिसमें ऐसा आपको फिगर दिखता हो। वो किस में है, वो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन सी में तो सर्कल बनाया है, इसके अंदर कोई लाइन ही नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया, ऑप्शन ए ऑलरेडी गलत था। अच्छा ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में सर्कल में ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है, तो क्या आपकी इमेज में वैसी लाइन है, नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वैसी नहीं, वैसी है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स का तो एक्स ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो एक्स है उसका अगर आप बनाओगे तो एक्स का एक्स ही रहने वाला है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं। तो फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट आया है, आई एन के का मिरर इमेज ड्रॉ करना है। सबसे पास में कौन है, सबसे पास में के है, तो सबसे पहले के आएगा, के का मिरर इमेज मैंने आपको बताया है कि कैसा होता है। फिर एन है तो एन आएगा, तो एन का हो जाता है ऐसे, और आई का सेम रहता है, तो आई का ऐसे रहने वाला है। तो ये वाला इमेज आप देखो किस में है, ऑप्शन बी में है, तो इसका बी हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं खुद से बना के लाया हूँ, तो ये नहीं है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई मिरर इमेज का कंसेप्ट जानता नहीं होगा, उससे नहीं बनेंगे। आप जानते हो, आप बना लोगे। नेक्स्ट, यहाँ देखो, यहाँ पे मिरर से पास में कौन है, मिरर से पास में प्लस का साइन दिख रहा है, तो मिरर से पास प्लस का साइन आएगा। अच्छा मिरर से दूर कौन है, मल्टीप्लाई, तो मिरर से दूर मल्टीप्लाई आएगा। तो आप वैसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें प्लस यहाँ दिखता हो, मल्टीप्लाई यहाँ दिखता हो। तो क्या इसमें है, नहीं है, इसमें तो मल्टीप्लाई इधर है और प्लस इधर है। हमें वैसा चाहिए कि प्लस इधर हो, मल्टीप्लाई इधर हो, तो वो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन आपका बी में भी है, सी में भी है, और डी में नहीं है, यानी बी और सी हो सकता है। अब हमारे पास दो, अभी मेरे पास मैथमेटिकल साइंस और हैं, एक हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है और एक आपके पास डिवीजन का साइन है। तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऊपर है, अच्छा आप जब अपनी इमेज देखते हो तो आपका सर ऊपर ही रहता है, तो इमेज में भी आपका जो सर आता है ऊपर ही आता है, ऐसा तो नहीं है कि नीचे चला जाता है। तो जो चीज़ ऊपर है उसकी इमेज तो ऊपर ही बनेगी। तो माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर ही रहने वाला है, डिवाइड नीचे है तो डिवाइड नीचे ही रहने वाला है। तो आपको वही ढूंढना है कि ऊपर में सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, नीचे डिवीजन होना चाहिए, तो वो ऑप्शन सी में है। इसमें क्या कर दिया है, ऊपर डिवीजन कर दिया है, नीचे सब्ट्रैक्शन कर दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर है, ताकि आप देख सको कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको दो सिंबल दिए गए हैं, एक सर्कल है और एक आपका क्रॉस का साइन बना हुआ है। ठीक है, तो सर्कल का तो सर्कल ही आता है। अच्छा मिरर से पास में कौन है, मिरर से पास में सर्कल है, तो सर्कल पास में आएगा
और क्रॉस पास में है तो क्रॉस भी पास में आएगा। ऊपर वाला देखो, ऊपर में एक ब्लैंक आपका बॉक्स है, तो वो ब्लैंक बॉक्स क्योंकि ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा, तो देखो यहाँ पे बना हुआ है और नीचे ऐसे लाइनिंग बनाई गई है, तो ये लाइनिंग यहाँ पे बनी हुई है, यानी हमें ऑप्शन ए ही मिल गया हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे तो सर्कल और जो आपका क्रॉस का साइन है ये मिरर से दूर है ना, मिरर से पास तो ये है। अगर आप यहाँ मिरर लगा दो तो मिरर से पास तो ये वाली चीजें हैं, अब ये इसको दूर बना दिया गया है। यहाँ देखोगे तो क्रॉस को ऊपर कर दिया गया है, सर्कल को नीचे कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में तो सर्कल ऊपर है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ये तो ऑलमोस्ट गलत है ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही नीचे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंबल से रिलेटेड है। सिंबल से देखो तो पहले आपको क्या दिख रहा है, मिरर से पास में ट्रायंगल है, ट्रायंगल नीचे की तरफ बनाया गया है तो हम भी इसका इमेज नीचे की तरफ बनाएंगे। फिर क्या है, फिर आपका ट्रायंगल है जो कि ऊपर के साइड है तो ऊपर के साइड बनाएंगे। फिर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या है, एरो का साइन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। और फिर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे, तो ये इमेज बन गया। अब ये देख लो किस में है, तो आई थिंक ये ऑप्शन डी में है, बाकी सब गलत हो गए। ठीक है, ये बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखोगे तो फिर एक अल्फ़ाबेट आया है जिसमें 4 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो मिरर से पास कौन है, डी है, तो सबसे पहले डी आएगा। डी का इमेज कैसे होता है, ऐसा होता है, सी के जैसा होता है, और क्योंकि डी में एक लाइन होती है तो हम वो लाइन भी ड्रॉ करते हैं। फिर एन है डी के बाद मिरर से पास में, तो फिर एन का बनाओगे तो एन का ऐसा बनता है। फिर ई है तो ई बनाओगे, और फिर बी है तो बी बनाएंगे, यानी हमारा ये बनने वाला है इमेज। और ये किस में है, तो ये आपका किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बी में क्या है कि सबसे पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन सबसे पहले डी आ रहा है फिर एन आ रहा है, तो एन देखोगे तो एन का मिरर इमेज जो होता है वो चेंज होता है, यहाँ पे एन को एन ही लिखा गया है तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में क्या है कि डी को डी लिखा गया है, डी का भी चेंज होता है, डी ऐसा होता है, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें क्या है कि इसमें बी को चेंज नहीं किया है, तो ये भी गलत है, फिर हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा आपको फिगर थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये आपका इमेज है, इसमें आप देखो तो एक पार्ट ना कलर किया गया है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कलर है। बस आप कलर वाले पार्ट को देखो, मैं इतने का ही इमेज बनाता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप इतने के इमेज बनाते हो, देखो मिरर से पास में ये वाला पोर्शन दिख रहा है और मिरर से दूर क्या है, कलर वाला पोर्शन है। तो जब इमेज बनाओगे तो मिरर से पास ये ब्लैंक वाला आएगा और मिरर से दूर क्या आएगा, कलर वाला आएगा, मतलब कलर यहाँ आएगा। तो बस आप वैसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे कलर यहाँ पे किया गया हो, वो कहाँ पे है, वो ऑप्शन ए में दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है।